जब पांडव अपना राज्य जुए में हार गए थे और वनवास में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप कोई ऐसा व्रत या पूजन बताएं जिससे करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप अनंत के व्रत को करें, अनंत देवता का पूजन करें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एडियोटॉक इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में, अनंत चतुर्दशी के पूजन के बारे में, अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी का त्योहार। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देवता की विधिवत पूजन कर अपने हाथों में 14 गांठों वाला अनंत डोर बांधकर दान दक्षिणा कर और अनंत देवता की कथा सुनकर भक्त अनंत देवता को याद करते हैं। कहते हैं कि अनंत पूजा करने से और अनंत का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होती है। यही वो व्रत है जो युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। जब श्री कृष्ण ने उनसे इस व्रत के बारे में कहा तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये व्रत करना कैसे है, इस व्रत को किसने किया था और ये व्रत, इसकी क्या महिमा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी थी दीक्षा। दीक्षा से उसे एक बहुत ही सुंदर कन्या थी शीला, जो अपने नाम के समान ही काफी ज्यादा गुणवान थी। शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि से होता है। विवाह के उपरांत जब शीला अपने ससुराल को जा रही होती है, तब रास्ते में नदी के किनारे वह देखती है कि कुछ स्त्रियां लाल रंग के वस्त्र पहनकर एक पूजा कर रही हैं। जब वह उनसे जाकर पूछती है तो उसे पता चलता है कि यह स्त्रियां अनंत पूजा कर रही हैं और वह भी उस दिन से अनंत पूजा करने लगती है और हर वर्ष वो अनंत पूजा करती है। अनंत की इस पूजा से उसके घर में धन धान्य भर जाता है, सुख शांति भी रहती है। लेकिन एक दिन उसके पति उसकी हाथों में बंधा हुआ अनंत डोर देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या है, क्या इसे तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है। उसके बाद वह उस डोर को तोड़कर अग्नि की ज्वाला में फेंक देते हैं। कुछ दिनों के बाद ही उनका घर कष्टों से भर जाता है, धन धान्य सब कुछ चला जाता है। तब कौंडिन्य मुनि शीला से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब शीला उन्हें बताती है कि आपने जो अनंत का डोर तोड़कर फेंक दिया, इस पाप कर्म से ये सब कुछ हो रहा है। तब कौंडिन्य मुनि को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसका प्रायश्चित करने के लिए वन में चले जाते हैं। जब वह वन में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले उन्हें दिखता है एक आम का वृक्ष जो फला फूला तो था, पर उसमें सिर्फ कीड़े थे, पर उसमें एक भी पक्षी नहीं बैठा था। उन्हें दिखता है एक हाथी, उन्हें दिखती है 2 सुंदर पुष्पकरणियां जिनका जल सिर्फ इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता है। वो उन सब से पूछते हैं कि क्या आप सब ने अनंत देवता को देखा है, पर वह कहते हैं कि हमने अनंत देवता को नहीं देखा। और यह सब सुनकर कौंडिन्य मुनि हार मान लेते हैं और वह फांसी लगाने को सोचते हैं। जब वो प्राण त्यागने की बात सोच रहे थे, तब वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और वह ब्राह्मण उन्हें गुफा में ले गए। जब वह गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि वहां अनंत देवता विराजे हुए हैं। अनंत देवता को देखकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मांगा कि मेरे घर का धन धान्य नष्ट हो गया, मैंने जो अभी वन में अजीब अजीब सी चीजें देखी वो क्या थी। तब अनंत देवता उनके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनंत देवता कहते हैं, वह जो आम का वृक्ष तुमने देखा वो ब्राह्मण था जो वेद विद्या से संपूर्ण तो था,
लेकिन उसने अपने ज्ञान को अपने शिष्यों को नहीं दिया। जो पुष्पकरणियां देखी वो धर्म अधर्म को सिर्फ परस्पर लेती देती रही, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी। जो गधा तुमने देखा वह क्रोध था, जो हाथी तुमने देखा वो अभिमान था, जो ब्राह्मण तुमने देखा वह अनंत हम है, जो गुफा तुमने देखी वो कठिन संसार था। फिर अनंत देवता कहते हैं कि 14 वर्ष तक अनंत देवता की विधिवत पूजा करने से तुम्हारे घर का सारा सुख वापस आ जाएगा, सारे कष्टों का नाश होगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि ऐसा करने से कौंडिन्य मुनि को सारे सुखों की प्राप्ति हुई और अंत में उनका स्वर्गवास हुआ और वह अनंत देवता को मिले। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा रखते हैं, वह तीनों लोकों के स्वामी अनंत देवता का पूजन करें। ऐसा करने से उनके जीवन में कष्ट नहीं रहेगा, पापों का नाश होगा और जीवन सिर्फ सुख से भर जाएगा। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा और अनंत चतुर्दशी के त्योहार की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। इसी के साथ मैं श्रेया आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।